तो आज ऑन बिहाफ ऑफ 18 BSU ब्रांच स्टूडेंट यूनियन ऑफ आंसू, आज यहाँ हम लोग जो है एक मीटिंग बैठा ऑन बिहाफ ऑफ 18 BSU। इमरजेंसी मीटिंग हम लोग कॉल अप किया। तो आज जो बोल रहा है तार गागुंग, प्रेसिडेंट नसबसु, और यह हमारा चेयरमैन, इशू चेयरमैन कोलिताई, आंसू प्रेसिडेंट, और मेरा कलीग्स BSU प्रेसिडेंट GS, और आप सबको आया थैंक यू। और जितना अभी जो बोलेगा ब्रीफिंग करेगा इनके ऊपर ही होगा, वो जो है ये ब्रीफिंग करेगा। आज यहाँ हमारा मीडिया पार्टनर जितना आया है आप सभी को स्वागत है। तो आज हमारा बुलाने पर आप लोग सब आ दिया। तो रिगार्डिंग हम लोग को BSU बोलते हैं, यानी कि ब्रांच स्टूडेंट यूनियन। तो स्पेशली अभी आप लोग सोशल मीडिया में देख रहा होगा कि अभी हम लोग का जो ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का आंसू का इलेक्शन होने जा रहा है। तो उसका चलते 12 तारीख को ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का बायलॉ पब्लिश होता है। तो उस विषय में लेके आज हम लोग बैठक बैठा 18 BSU, जो है कि ये बायलॉ में क्या कमियां है और कहाँ में चूत हो गया, उस चीज़ को हम लोग अपना जो सोच विचार है एज ए आंसू पेड्रल, तो उस हिसाब से हम लोग बात रखना चाहेगा। तो मेरा नाम है खोलिताई, ऑल मैंगो स्टूडेंट यूनियन। और इस इशू का जो बायलॉ का इशू में हमको 18 BSU ने चुना कि हमको चेयरमैन ये इशू को आप आगे ले जाइए, और मेरा साथ तारगागुंग और नसबसु प्रेसिडेंट। तो 12 तारीख को ये हम लोग ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन बायलॉ एक रिलीज़ होता है कि तो यहाँ से हमारा जो जितना यूनियन होता है, जितना हम लोग आंसू का जो है प्लेटफॉर्म है, ये बायलॉ से बुक से हम लोग चलता है। तो इस नाते हम लोग यहाँ में हम लोग 12 तारीख को हुआ, कल अच्छा से पढ़ा, तो शाम को भी पढ़ा, तो आज तक हम लोग अच्छा से पढ़ा। तो यहाँ में बहुत लिखना है, तो उसको बैठने देके तो हम थोड़ा पास में जाना चाहेगा कि हम लोग ये 18 BSU का जो है कि हमारा पास में था। ये 18 BSU का एक चेयरमैन ये बायलॉ को लेके, आंसू का जो बायलॉ को लेके कैसा करना है और निशी समाज को कैसा ले जाना है, निशी समाज के लिए क्या हो सकता है बोल के हम लोग ने 18 BSU में एक चेयरमैन बनाया। सेक्रेटरी हो है कडबसू का प्रेसिडेंट हमारा केजी चाबुक, तो उसको चेयरमैन बनाया था। सेक्रेटरी उसके ने पुमतो बगंग। तो उस दोनों को बनाने के बाद में हम लोग ने आंसू को हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया, ताकि 7 पॉइंट हम लोग सबमिट किया, ताकि हम लोग का सोच विचार ये है, हम लोग का BSU का सोच विचार ये है बोल के हम लोग केजी चाबुक और पुमतो बगंग को हम लोग लीडरशिप बना के BSU अंडर में 18 BSU में, तो हम लोग उसको रेस करने दिया जितना ये कुछ जगह। उसके बाद में वो दोनों बायलॉ के इशू को लेके सक्सेस नहीं करवाया, प्रिंट होने तक दोनों नहीं बैठ पाया। तो केजी चाबुक ने डिजोल्व कर दिया BSU, उसका जो पद को है कि डिजोल्व कर दिया। तो डिजोल्व करने के बाद में तो पुमतो बगंग भी सरेंडर दे दिया, ये इशू को हम लेके नहीं जा पा रहा है। तो 18 BSU का अंदर में टेबलिंग किया कि चलो, तो यहाँ से और दोनों नहीं सक रहे तो और 2 आदमी चुनते, ये बायलॉ अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, तो ले जाने के लिए हमको बनाया और तरगंग को बनाया। तो उसके चलते हुए जो केजे चाबुक और पुमतो बगंग का जो पक्ष 18 BSU का जो सोच विचार है, उस चीज़ को अभी कोलिताई और तरगंग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो हम लोग ने 7 पॉइंट रखा था कि आंसू को हम लोग का 7 पॉइंट में आप लोग को मीडिया जितना है उसको 7 पॉइंट को हम लोग आप लोग को सर्व कर देगा, 18 BSU का जो 7 पॉइंट को। तो उस चलते आज हम लोग को दिखाई दिया है कि जो हम लोग का जो मेमोरेंडम है, तो हम लोग उसमें आंसू में जितना ये कुछ हम लोग को आंसू को टेबलिंग किया। टेबलिंग करने के बाद में हम लोग का
जो मेमोरेंडम है एक्सेप्ट किया अंशु लोग। एक्सेप्ट करने का बाद में उसके बाद में हम लोग को ये हम लोग बायलो रिव्यू बैठता है कि 24 जुलाई 2024 एट जुबली हॉल DNGC ईटानगर, उसमें हम लोग बायलो रिव्यू हम लोग बैठता है। 18 BSU प्लस प्रेजेंट अंशु एग्जीक्यूटिव, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, उसके बाद में जो जितना हम लोग का जो इंटेलेक्चुअल है, जो कॉलेजियन है, जो यूनिवर्सिटी है, जो उसके इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट लोग पार्टिसिपेंट किया 24 जुलाई 2024 को जुबली हॉल DNGC में बायलो रिव्यू हुआ। तो उसमें हम लोग जितना डिबेट करना था 18 BSU ने डिबेट किया। डिबेट करने का बाद में हम लोग होपफुली वेट करते रहा कि ये बायलो कब पब्लिश होगा। तो उसमें हम लोग बायलो बैठने का बाद में पूरा फर्स्ट से लास्ट अच्छा से डिबेट करने का बाद में हम लोग को लास्ट में हम लोग रेजोल्यूशन लिया कि हम लोग उधर पूरा सिर्फ प्रिंट नहीं किया, हम लोग को सॉफ्ट कॉपी दे दिया था। पूरा सॉफ्ट कॉपी को हम लोग डाउट था कि कल को टेम्परिंग ना हो, इसलिए हम लोग को सॉफ्ट कॉपी चाहिए बोल कहता है। तो हम लोग को प्रोवाइड किया है। तो पूरा सोशल मीडिया में पब्लिश है बायलो जो है, वो सब में पूरा पब्लिश है। तो उसका चलते हम लोग सोचा था कि हाँ, हम लोग सेटिस्फाई जो सोचा था हम लोग इम्प्लीमेंट करने दिया, चलो अभी प्रिंट होने दो। तो लास्ट में हम लोग को 12 में हम लोग को एक अंशु का बायलो रिलीज होता है कि 12 सितंबर को पब्लिश होता है कि, तो उसमें देखें तो हम लोग का जो 24 जुलाई जो DNGC में जुबली हॉल में हम लोग जो डिबेट किया था, वो जो हम लोग डिबेट किया था वो अभी ये बायलो में प्रिंट नहीं हुआ। तो इसलिए आज आप लोग मीडिया को हम लोग बुलाना पड़ रहा है। तो अभी बोलेगा भी तो किसको बोलेगा? तो जितना जो वर्बली बात करना था कर चुका है, उससे नहीं हो रहा है। तो लास्ट में अल्टरनेटिव तो एज ए हमको इशू चेयरमैन बनाए कि हमारा 18 BSU का सोच विचार ये है, तो हम उस 18 BSU का वॉइस को लेके यहाँ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी चलते तो बायलो में बहुत सा लिखुना है। तो हम लोग बायलो में जो है कि उसमें हम लोग को स्पेशली हम लोग को फेडरल माना गया था। फेडरल हम लोग को फेडरल दिया गया कि अंशु का फेडरल है। लेकिन ये अभी न्यू बायलो में है कि हम लोग अभी फेडरल नाम ही नहीं है बायलो में, स्पेशली नाम ही नहीं है। तो कुछ चीज़ जो है कि हम लोग जो उसमें जो डिबेट नहीं किया था उसको पूरा टेम्परिंग किया गया ये बायलो में। अगर आप लोग सोशल मीडिया में भी देखा होगा, बहुत अंशु का इलेक्शन चलते अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया, डिजोल्व सिर्फ हुआ। अंशु इलेक्शन कब होगा नहीं होगा किसी को भी पता नहीं है। लेकिन अभी इतना सोशल मीडिया में झगड़ा चल रहा है, अगर ये बायलो से कल को इम्प्लीमेंट होता है, इलेक्शन करवाता है कोई भी, कल को बहुत हानिकारक होने जाएगा, ये सक्सेसफुल पीसफुली नहीं होगा। तो इसलिए ये बायलो को देखे एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी 18 BSU जो कदम उठाया कि चलो इस बायलो को आप अंशु प्रेसिडेंट पॉसिबल है तो प्रिंट किया कि मिस्टर लोकम एंड्यू ताजो IPR सेक्रेटरी ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन, ये उन्होंने पब्लिश किया। तो आप उस चीज़ को जितना भी हम लोग 18 BSU का जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, तो उस चीज़ को आप पब्लिश कीजिए, रिपीट पब्लिश कीजिए। अगर यहाँ से कल को कुछ भी होता है बोलने से रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा, या आप लोग भी बताइए। तो हम लोग का पास तो रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए नहीं है। बहुत टेम्परिंग हुआ, जो हम लोग पीसफुली से हम लोग जितना मेहनत से 6-7 मंथ से RR टीम कमेटी सेटअप कर दिया था, उसका इतना मेहनत करने के बाद में लास्ट में इतना मेहनत करने के बाद में लास्ट में रिजल्ट नहीं मिलने से हम लोग को सबको दुखी है 18 BSU को। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना जो हमारा RR टीम का जो RR टीम में ये हमारा सीनियर फॉर्मर लीडर आचिलिका ताजी, फॉर्मर प्रेसिडेंट अंशु, उसके बाद में न्यान्या गोलो फॉर्मर GS अंशु, ग्यामर माया फॉर्मर को ऑडिटर आपसू, प्रेम तबा रिसर्च स्कॉलर RGU मेंबर, मिस लिसी यादव MA स्टूडेंट RGU मेंबर, काबक
Kader, Research Scholar Arju, Member, Achisha Kya Sapar Pau, Pormar Ansu, Presiden, Bengia Tada Pormar GS Anya. ये लोग ने इतना मेहनत किया, 6-4 मंथ लगा बायलो बनाने के लिए। तो आज मेहनत होने का करने का बाद में आज रिजल्ट हम लोग को यहाँ में दिखाई दे रहा है कि हम लोग का जो इम्प्लीमेंट कर चुका था, हम लोग का पास सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं था, तो उसको यहाँ में प्रिंट नहीं किया गया है। तो इसलिए 18BSU का जितना हमारा निशी हैबिटेंट का है बहुत दुख है बायलो को देख के। तो बिहाफ ऑफ 18BSU का तरफ से हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि आप लोग भी सोच के देखिए, जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका था उस चीज़ को कैसे अब टेम्परिंग कर सकता है। उसमें तो किसी के लिए तो हानिकारक नहीं था, किसी को मतभेद नहीं था, वो बाइलों में सब पीसफुली किया गया था उसमें। तो यहाँ में आज फाइनली सॉफ्ट कॉपी मिला है तो टेम्परिंग हो गया। तो हम लोग का ये डिमांड है कि आप लोग जो सॉफ्ट कॉपी हम लोग को जो दिया गया था उसको प्रिंट कर दीजिए, और ये आप लोग 12 में जो बाइलो पब्लिश किया है उसको हम लोग नहीं मानता है 18BSU। तो उस हिसाब से कल को आप लोग मानना नहीं मानना आप लोग का बात है, लेकिन हम लोग 18BSU अभी नहीं मानता है 12 में जो बाइलो पब्लिश किया है। तो आई ऑन बिहाफ ऑफ 18BSU, तो कुछ लोग यहाँ में अभी पर्सनल लेने का भी चांस है। 18BSU का सोच विचार को हम यहाँ में बात कर रहे हैं। अगर कुछ भी कल को होता है बोलने से, ये किसी का इंडिविजुअल नहीं है, किसी का यूनियन का नहीं है, किसी का एरिया का नहीं है, किसी का टाइटलिज्म नहीं है, ये निशी समाज का है। ये एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है, यहाँ में इंटेलेक्चुअल से बात करना है, एक इंटेलेक्चुअल से पार्टिसिपेंट करना है। उस हिसाब से एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी BSU का नाते हम लोग ये चीज़ को गलत को दिखाई देके आज हम लोग यहाँ मीडिया में आना पड़ रहा है। तो हमारा जितना जो यहाँ में सॉफ्ट कॉपी है, जितना मीडिया टीम है, तो उसको हम लोग प्रोवाइड किया जाएगा। जो पॉइंट है, पॉइंट बोलने से यहाँ में बहुत ये कुछ एक गलत कहाँ में टेम्परिंग हुआ नहीं हुआ, उस चीज़ को यहाँ में हम लोग डिटेल पूरा सेग्रीगेट किया है, कौन सा पॉइंट को जो, ताकि हम लोग ये कुछ हम लोग जो आपका 24 जुलाई को जो डिबेट नहीं किया था जुबली हॉल DNGC में ईटानगर में, उस चीज़ को यहाँ में बहुत एडप्ट किया है। तो आप लोग भी देखिए, कैंडिडेट लोग भी अच्छा से बाइलों को पढ़िए, कल को हम लोग को बदनाम नहीं करना है। तो 24 में भी हम लोग को BSU को बहुत बदनाम कर रहा था कैंडिडेट लोग, आप लोग फेवरिज्म करता है तो किसी का ऊपर आने का, किसी को फेवरिज्म, हम लोग ऐसा नहीं है। तो बाइलों में अभी यहाँ में किसी को तो हानिकारक पहुँचा रहे हम लोग का, कौन है क्या नहीं है हम लोग पता नहीं। आप लोग कैंडिडेट लोग भी आप लोग देखिए, अपना हिसाब से पढ़िए, तो कल को हम लोग को ब्लेम नहीं करना है। तो उस हिसाब से आप लोग को समाज का सामने में हम लोग रखने की कोशिश किया। जो 18BSU का सोच विचार को, दुख तकलीफ को समाज को बता रहा है कि हाँ यहाँ में टेम्परिंग हुआ बाइलों को। अगर ऐसा टेम्परिंग होते रहेगा, भले ही आज मेरा लेतिक हो सकते, एज ए इंडिविजुअल कैंडिडेट होने हमको आज पैदा हो सकता है, कल को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कोई भी बनेगा, 3 साल का है, आफ्टर 4 इयर्स का बाद में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनेगा, तो वो जो ऐसा टेम्परिंग करते रहेगा तो हमारा समाज कहाँ जाएगा। तो ये सोचने वाला बात है। तो हम सब जितना इंटेलेक्चुअल है और जितना हमारा आंसू प्रेजेंट टीम को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि ये चीज़ को गौर कीजिए और रिपीटेड गौर कीजिए। ऐसा ना हो कि एक का गलती का वजह से कल को पूरा बदनाम ना हो। तो हम लोग रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंट आंसू को आप लोग अच्छा से उसको रिकन्स्ट्रक्शन कीजिए, या हम लोग को जो बाइलो जुबली हॉल में जो फाइनल किया था, हम लोग का सब कॉपी हम लोग का पास अवेलेबल है, उस चीज़ को प्रिंट करने से ठीक है, तो किसी को भी वो उसमें हानिकारक नहीं होगा। तो यहाँ में अभी जो टेम्परिंग करने वाला किसी को लगता है कि हम लोग लगता है कि किसी के लिए बनाया है ये बाइलों में, तो किसी के लिए बाइलो नहीं बनना चाहिए, किसी को गिराने के लिए, किसी को उतारने के लिए ऐसा बाइलो नहीं होना चाहिए। बाइलो बनना है तो इक्वली समाज के लिए, निजी समाज के लिए होना चाहिए। तो मेरा इंडिविजुअली हम लोग सब के लिए तो या में किसी को हानिकारक नहीं है, लेकिन हम लोग ये बात रख रहे हैं कि अगर जो डिसीजन कर चुका था उसको, जो हम लोग का जो बात रखना उसमें ऑलरेडी पास हो चुका था, ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है, उस चीज़ को रीड्राफ्ट कैसे कर सकता है।
तो ये चीज़ ऐसा ट्रेंड चलते रहेगा नियर फ्यूचर के लिए, हमारे निशी समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। भले ही आज मेरा लतीक हो सकता है, कुछ हो सकता है, आज कुछ हो सकता है, लेकिन कल आने वाला दिन भाई बहन के लिए ये हानिकारक है। तो सभी मीडिया टीम को अभी जितना ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी है हम प्रोवाइड करेगा, तो आप लोग भी उसको देखिए। जो हम लोग का पास जितना ये है, हम लोग जो भी गागुंग और हम ताई बात करने से भी अभी 18 BSU का रिप्रेजेंट बिहाफ से बात कर रहा है, ये इंडिविजुअल कोई नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग आप लोग को बोलना चाहेगा कि जितना भी जो कैंडिडेट है आप लोग भी गौर कीजिए, और निशी समाज जितना इंटेलेक्चुअल है आप लोग भी बाइलों को अच्छा से पढ़िए। पढ़ने का बाद में सही और गलत आप लोग पता चलेगा, या 18 BSU सही बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं तब पता चलेगा। तो उसी का चलते इसलिए आज यहाँ में हम लोग प्रेस ब्रीफिंग भेजना पड़ रहा है। तो 18 BSU ये चीज़ को कंडेम करता है और फ्यूचर में भी ऐसा टेम्परिंग नहीं होना है ये भी उम्मीद करता है। तो उसमें पॉइंट बोलने से आपका स्पेशली यहाँ में एक इजीली है, बहुत सारा पॉइंट है यहाँ बोल दें। जैसे कि यहाँ में मेजर चेंज किया गया है कि जैसे कि उसमें आपका मेजर चेंज कर आर्टिकल 22 क्लोज 1 एज वर्थ 36 लगाया गया है, उसको ऐड किया गया है। तो उसको हम लोग ये कुछ एक में डिबेट नहीं किया था आपका, हम लोग कंसेक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हम लोग DNGC में उसमें हम लोग मीटिंग में बात नहीं किया था, उसको किया गया है। उसके बाद में तो यहाँ में और एक है कि ये आपका जो ये आर्टिकल 22 द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन में ये लिखता है कि क्लोज 3 में भी ये आप देखिए ओरिजिनल हम लोग 24 जुलाई में हम लोग जो ओरिजिनल हम लोग बात किया था कि क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन हम लोग 2 में बोला था कि he and she must be duly recommendable by concerned BSU student union, BSU ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, उधर से रिकमेंड करना है बोला। फिर यहाँ में टेम्परिंग किया गया है he and she must be duly recommend by the concerned branch student union. However, such recommendation is not mandatory for the post of president and general secretary and sitting central executive member to contest the in election. तो उसके बाद में यह हमें बोला जाता है प्रोवाइड द सिटिंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर शेल ऑब्टेन रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू कंटेस्ट इन एनी पोस्ट अदर देन द कोटा पोस्ट। तो यहाँ में वही मेंशन किया है कि ये लोग क्या किया है, जैसे कि हम लोग कोटा पोस्ट होने से भी, अगर कोटा पोस्ट होने से भी जैसे कि हमारा पपुमपरे में AGS है, तो आपका इस कमिंग जोन में है प्रेसिडेंट है, तो अगर उसमें जो है कि कोटा पोस्ट को हम लोग रिकमेंड करना है BSO, तो उसमें टेम्परिंग किया है कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ओनली उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करना है, वो भी तो कोटा पोस्ट है। तो यहाँ में AGS भी कोटा पोस्ट है, BP भी कोटा पोस्ट है, रिकमेंड होना चाहिए, तो एम सेम करना चाहिए था। तो उसमें कुछ जगह में कोटा पोस्ट को रिकमेंड जरूरी नहीं है, कुछ जगह में ज़रूरी है, ये तो गलत है ना, सेम होना चाहिए। ये 18 BSO का सोच है, तो उस 18 BSO सोच को हम बता रहे हैं, ये है। तो यहाँ में बहुत सारा चेंज किया है, तो उसको पढ़ते पढ़ते ख़त्म नहीं होगा। हम लोग ये और आपका आर्टिकल 9 द मेंबरशिप ऑफ द यूनियन, तो यहाँ में लिखा है क्लोज 5 में ये लिखा है कि एनी पर्सन हु चैलेंज द ऑर्डर नोटिफिकेशंस ऑफ आंसू इन any court of law shall be declared as anti-Ansu, the he she shall be seized by his and her primary membership of the union। तो यहाँ में रेक्टिफाई करना हम लोग का ये जुनून बनता है कि यहाँ में भी गलत है। जैसे कोर्ट को तो हम डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ में बोल रहा है कि अगर अंशु का नोटिफिकेशन को कोर्ट में जाके फाइट करते हैं बोलने से एंटी निशी होगा, ये हमारा
समाज के लिए ये सब ठीक नहीं है। कैसे एनटीए हो सकता है, निशी हो सकता है कि आप हम लोग फिर डिक्टेट नहीं कर सकते ना, कोर्ट को कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ भी गलत है, उस चीज़ को भी आप लोग, इसलिए हम लोग गलती को दिखाई दे, इसलिए यह बात करना पड़ा, उसको रेक्टिफाई करने से भी ठीक है। थैंक यू सो मच। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as it looks. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.